ये गुप्तेश्वर महादेव देवादिदेव महादेव की कथा है। और इस महादेव के स्वरूप को देखने के लिए, दूल्हे को स्वरूप को देखने के लिए लोगों का तांता लग गया, भीड़ लग गई, लोग एक के ऊपर एक चढ़ने लगे। जो छोटे थे वो बड़े के दूर से, कोई किसी के ऊपर चढ़ के देख रहा है, कोई अटारियों से देखने लगा, कोई दरवाजे खोल के खड़ा हो गया। और सर्वप्रता से तांता लगा हुआ है कि कैसी बारात आई रे भाई, कैसी बारात आई, बारात इतने सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। तो देखो तो दूल्हा को तो न तो बैंड है न बाजा, क्या है, न तो बैंड है न बाजा है। और देवादिदेव महादेव की तो ध्वनि ऐसी है, ध्वनि का बैंड बाजा सब फीका पड़े। संतो सबसे आगे कौन चल रहा था अगवानी में उनके, महादेव के। यहाँ सीमा पुराण कहती है कि जिसकी 99 मीटर लंबी जबान, कितनी रास्ता साफ करा वाली, जो रास्ते में सोते हुए केवल उसके मस्तक है, वो मस्तक से वो केवल 99 मीटर की जबान चल रही, जो रास्ता साफ कर रही। जब उस जबान को लोगों ने देखा, आदत बादशाह तो मांस, बादशाह के मारा हाथ, बादशाह देखता है ना कि बादशाह पे भी शाह, जो एक लगी जो भीड़ थी, जोर देखा आगे महादेव। तो महादेव तो आप जानो कि नंदी पे बेटा ने मुंडो में कहा, उसका मुंह कहा है, नंदी जी यूं चले तो वो पीछे, क्योंकि पीछे उनके साथी लोग नाच रहे गा रहे तो आनंद ले रहे, आगे गई, आगे से उनको कोई काम भी नहीं। महादेव उनके तो इधर सब आनंद है। संत जनों देखो, जहां पे महादेव के भूत प्रेत पिशाच और अनगिनत अनंत स्वरूप जब लोगों को देखा तो छोरा आया था। देखो अगले भाई ने मोकलिया छोरा, नाना जा आज बड़ी बढ़िया देखा, आज तो आज हरी को दूल्हो तने जिंदगी में देखे होगा। जो छोरे दौड़े ना, छोरे तो एक के ऊपर एक ने जो गया, जो दरवाजा लगा उसके बाद खुले ही नहीं। कोई तो गया बिस्तर में सो गया, भाई किरी नाना कहीं भी हो, नानो तो भयंकर भीषण गर्मी का समय तो ओढ़ी ने सोई हो, काई खो के खाली वो प्रेत की वृत्ति देख उठाया। क्या हुआ के जगई मत ने निकाल मत, निकलिया ने मैया के दूल्हा के दूल्हो बेंटो पूरे गांव में एक जैसा संचार था, सब लोग तो हो गए, दरवाजे लग गए, कोई की एक खिड़की तक नहीं खुली, कोई देखे तो मरे। जिसने देखा, जिसकी नजर पड़ी भाषा को, कोई वहां से जला हुआ रो भी नहीं। पहली बात पास में आए को, जो आए वो मरे, जिसको जाना था वो निपट गए। और संतो जो गया, दरवाजा लगा, कोई देखने को तैयार नहीं। अब कोई कोई मन में विचार कर रहा है कि क्या हो रहा है, कोई को मन में शंका तो हुई। जिसने घर पे जाके बताया कि ऐसी ऐसी दूल्हे की बारात है, तो कोई के मन में विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा हो क्या। जिसने भी खिड़की खोली और जो थोड़ी सी खिड़की से देखा, जिसने देखा संतो, उसके बाद से न तो वो खिड़की लगी न वो वहां से जो अंदर गया न बाहर गया। देखो कोई शम हो जाता ना, ऐसा कैसा एक जैसे दून बन जाती है ना, बोले तो बोले नहीं, जैसे कोई पाषाण का बन जाए, इस प्रकार का। जिसने जो विभूति देखी, तो महादेव की छवि ऐसी चीज जो एक बार देखे निहारता ही रह जाए। महादेव की ऐसी सुंदर गाथा को देखता हुआ जीव शिव को समझ नहीं पाए, क्योंकि देखो डर के आगे कोई समझे। संतों, जहां महादेव जी की बारात को हिमाचल के यहाँ पहुंचना, अगवानी में लोग जिसकी भी नजर पड़ी, जिसने सुना, सबने धिक्कारा। किसको? हिमाचल से इसकी बुद्धि खराब हो गई थी, ऐसे दूल्हे को, ऐसे पागल को, ऐसे बभूतिधारी को
इतनी सुंदर कन्या इस हिमाचल ने कैसे विवाह तय कर दिया कि लोग सोचते तो है कि नहीं शादी में। बताओ, आपकी ईमानदारी से बताओ, कन्या के लिए सुवर होना जरूरी है? क्या कहते हैं लोग? तो अब जहां शिव जी की बारात पहुंची है, देवातिदेव महादेव पहुंचे, जब सुनैना को पता लगा, उसकी आंखों में आंसू आए। उसने कहा, मैंने नारद तेरा क्या बिगाड़ा जो तूने मेरी बेटी को ऐसा ज्ञान दिया, इसको तपस्या के लिए भेजा, ऐसे पागल के लिए तूने इतना समय से इसको कठोर तपस्या करवाई। तुमने हमको भी ज्ञान दिया था कि महादेव से इनका विवाह होगा, और वो ऐसे हैं ऐसे हैं ऐसे हैं, इनको देखकर तो चराचर जगत मेरे माथे कलंक लगा रहा है। तो कुछ जो एकदम से खुशियां थी ना, वो बड़ा दुख में प्रकट हो गया। और जहां पे आए, महादेव ने जैसी उसकी विकृति थी विकराल, उसको जिसने देखा, वो कोई वहां पे जो विवाह में आया था, वो सारे अपने अपने द्वार को चले गए। फिर विष्णु भगवान ब्रह्मा आए और उनने कहा कि हे देवातिदेव महादेव, ऐसा तो सब काम बिगड़ जाएगा, तुम अपने वास्तविक स्वरूप को दर्शाओ। और इधर ये आरती लेकर, जो सासु आरती होती है, जो देखो सबकी अलग अलग विधियां है संतोष में, पर जो भी आरती के स्वरूप के लिए आई, थाली नीचे गिरी और जहां महल में गई, अपनी बेटी को गोद में बिठा के, और सुनैना रोने लगी, हे पार्वती, मैं स्वयं मर जाऊंगी और तुझे भी मार दूंगी, लेकिन ऐसे पागल के साथ में तेरा विवाह नहीं करूंगी। पार्वती ने भी हाथ जोड़ के महादेव से जो प्रार्थना करी, विष्णु भगवान ने, ब्रह्मा ने अपना वास्तविक स्वरूप आया। गंगा जो बहे, उनके भूत प्रेतों की जो सारी माया थी, वो माया भोलेनाथ ने वापस अपनी जगह, अपने स्थान पे समेट ली, और वो सुंदर स्वरूप देवातिदेव महादेव का दिखा। संतों, या पाणिग्रह संस्कार के लिए वेदी बनाई गई, और जो यज्ञ हुआ, उस यज्ञ में देवातिदेव महादेव पार्वती बैठे, और जहां पे स्वस्तिवाचक हुआ, और उस समय विप्र देवता द्वारा, 7 ब्राह्मण देवता द्वारा स्वस्तिवाचक होके जो मंगल अष्टक पढ़े गए, और मंगलाष्टक में संकल्प होता है। शादी में क्या होता है? अच्छा, शादियां करी है ना आपने, छोरी की, कन्या की, दान किया आपने, ईमानदारी से को कि सबसे बड़ा दान आप कन्या का कर रहे हो, तो उसमें सबसे बड़ा पुण्य किस चीज का लगता है? आपने मोटरसाइकिल दान में दी वो लगे, कि गाड़ी दान में दी वो लगे, कि बर्तन दान में दिए वो लगे, कि कपड़े दान में दिए वो लगे, कौन सा सबसे बड़ा दान होता है? कन्यादान में। नाम तो उसका कन्यादान है, कन्यादान तो आप कर रहे हो, पुण्य किस चीज का लगता है? तो सुन लेना, शिव महापुराण कहती है, जो कन्यादान का संकल्प होता है, चावल, पीले जल, गंगा जल, गौनीत, गाय का गोबर, उसके साथ में आपने भले 1 रुपया रखा हो या चांदी का एक तार रखा हो, उसके बाद में ब्राह्मण देवता द्वारा जो स्वस्ति वाचक के साथ में एक संकल्प लिया जाता है कि आज कौन सी तिथि, वार, नक्षत्र, नाम बोलो, गोत्र बोलो, कौन सी आपकी कन्या का नाम बोलो, किसका दान कर रहे हो, किसको दान कर रहे हो, तो इसके सबके प्रति आप सुन लेना, जो संकल्प हुआ वो दान सबसे बड़ा दान होता है। उसके बाद आप भले पूरा मकान बना के बेटी को दान कर रहे हो, ये तो आप यूं सोच रहे हो कि अपनी बेटी की खुशी होगी और ये आनंद में रहेगी, पर क्या एक बात बताए आपको, आपने 100 बीघा देख के भी बेटी की शादी करी और हो सकता हो फिर भी दुखी हो, तो क्या करोगे आप? आपने अपनी आंखों से तो अच्छा देखा ना, किसको दोष दोगे? आपसे कल 2 बात कही थी, याद रख लेना, कर्म की, उसको वो चीज किसी को दोष नहीं दे सकते। अपनी आंखों देखे अपनों ने अच्छा व्यक्ति था और अपनों ने उस भिखमंगे के उस कटोरे में डाला, ये गलती अपनों ने करी, ये पाप अपने को लगा। पर जिसके हाथ पैर नहीं थे और उचित लग रहा था, अपनों ने उसको दान दिया, क्या पता वो पड़ा पड़ा भी, हाथ में पैर कुछ नहीं, फिर भी उसने पिया, तो इसमें अपने को ऐसा दोष नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें बुद्धि का संचार है।
यहाँ पे शिव महापुराण कहती है कि जो विवाह के समय संकल्प हुआ उस समय शिवजी से संकल्प करवाया। दूसरी बारी किसकी आती है? दूल्हे की। आप दूल्हे हो, बोलो क्या नाम है आपका? दूल्हे का नाम क्या है बताओ, आप बताओ। किसकी शादी हो रही? बोलो। शंकर की। नाम बोलो, किसकी शादी है? क्या नाम है आपका? आप दूल्हे हो, बारात लेके आए हो, बोलो नाम बोलो। उन्ने की शंकर। आपके पिता का 3 पीढ़ी का नाम लिया जाता है समझो। उन्ने का पिताजी का नाम बोलो, शंकर। मां तक भी ठीक है। दादाजी का नाम बोलो, उन्ने की शंकर। महाराज को दिमाग खराब है कि नहीं? गोत्र बोलो, शंकर। फिर तो दिमाग खराब क्यों महाराज को? ये क्या बोल रहे हो? पंडित जी खड़ा किया, गुरुजन खड़े हो गए। उन्हें की दिमाग नहीं है क्या? हम क्या पूछ रहे हैं, आपको क्या बोलना है? उन्हें की थोड़ी शांति रखो, पार्वती की ब्राह्मण देवता। बैठो बैठो बैठे। फिर से बात हुई। उन्हें बोलो नाम बोलो, दूल्हे राजा आपका नाम बोलो। उन्हें कहा मेरा नाम शंकर। आपके पिताजी का नाम? उन्हें की शंकर। दूसरी थी, फिर पूछा दादाजी का नाम? उन्हें की फिर शंकर। तो दिमाग तो और खराब हुआ, पहले तो गर्म हो रहा था और गर्म हुआ। उन्हें कहा गोत्र बोलो, उन्हें की वो भी शंकर। अब तो ब्राह्मण 1 2 3 4 खड़े हो गए। उन्हें की शादी हम नहीं करवाएंगे। क्यों? पार्वती ने फिर हाथ जोड़ा। उन्हें की अरे कहाँ को दिमाग खराब कर रहे हो? जो भी हो ना नीति अनुसार जो करना है वो काम निपटा देते हैं, ऐसे तो शादी विवाह भी नहीं होगा। तीसरी बार सबको बड़े मन से शांति से बिठाया और पार्वती ने कहा ब्राह्मण देवता एक बार मेरी बात रख लो। अब फिर बैठे, फिर संकल्प हुआ। देखो इधर पिताजी भी बैठे हैं, माँ बैठी है, बहन बैठी है, भैया बैठा है और बड़े आनंद के साथ में सब बैठे हैं। और बैठने के बाद जो संकल्प हो रहा है, पिता के आंख में आंसू चल रहे हैं क्योंकि वो जान रहा है कि बस ये समय कौन सा रहता है? आखिरी समय, अंतिम अवस्था कौन सी रहती है? मिलने की और बिछड़ने की। उसके बाद तो मेहमानदारी है समझ लो। उसके बाद 2 दिन 4 दिन, महीना 2 महीना, ज्यादा क्या करें पर 3 महीने हो जाए, पर 3 महीने को कोई संचार रहता नहीं है। बेटी की विदाई के बाद में, बेटी के संकल्प के बाद में बेटी पराई हो गई और फिर अपनी बेटी नहीं रही, वो अपनापन नहीं रहा है। पर जो पिता की आंख में आंसू है, उनको संकल्प से इनसे कोई मतलब नहीं आ रहा, उसको केवल बेटी की ओर देख रहे हैं। एक बार फिर पूछा, ब्राह्मण ने कहा नाम बोलो, शंकर। उन्होंने कहा फिर पिता का नाम शंकर, उनका नाम शंकर, गोत्र का नाम शंकर। सातों विप्र देवता खड़े हो गए और खड़े होकर उन्होंने कहा कि दिमाग खराब, हमको शादी करवाए नहीं, हम जा रहे हैं। पार्वती क्यों लोग बिगाड़ गए सब काम? अबे तो शिव जी ने गला में थी उतारी। क्या था गले में शिव जी के? शिव जी के गले में क्या था भाई? क्या था जो उतारा? उन्होंने की तो ब्राह्मण देवता आराम से चल रहा था धोती पहन। जो गया ने सामने यूं किया, ब्राह्मण देवता दौड़े जो वहां। अब न तो कोई नाम पूछे, न संकल्प पूछे, न कुछ नहीं। ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा, सब स्वाहा। ये सांस भी नहीं ली उनने सातों ने। न खड़े हो जाओ, न 7 फेरे, न मंगलाष्टक, न ये न वो, न संकल्प करो, न उनको बुलाओ, ला ने ये ला, न मांग भरते हैं, न इनका मंगलसूत्र बांधो। क्या हुआ? वो बोली बंद ही नहीं हुई ब्राह्मणों की। पार्वती की मर जाओ बाबड़ा। वो एक बार बैठने के बाद में जो चढ़ी तो उतरे ही नहीं। कोई को भांग चढ़े के नहीं है? चढ़े के भांग की भी वो आपने भजन सुना है ना गांजा बुरा ना भांग बुरी, ना गांजा बुरा है दोस्त तो बुरी है, तो बस आदत बुरी, बस इसको सुधार लो। तो जहां चढ़ गई बाबा भोलेनाथ गुप्तेश्वर महादेव के नाम का जो जाम चढ़ा, महादेव जी की ऐसी कृपा हुई, संतों की शादी पूरी होगी। तब तक ब्राह्मण बोलता बंद ही हो गई।
बैटरी चार्ज है, बैटरी फुल बैटरी चार्ज होने के बाद में देखो जो डायरेक्ट होती है ना, डायरेक्ट बटन में तो बंद करता है, तो जो डायरेक्ट हो जाए उसको क्या करें? वो थंबे से लाइट ले रखी है तो उसका क्या करे? तार के हाथ लगाए तो अपने को भी लगेगा, तो ये के बटन ही नहीं है, बिना बिना बटन का। यहाँ सीमा पुराण कहती है कि पार्वती मैया ने हाथ जोड़ के कहा कि मर जाएंगे, क्योंकि सांस नहीं ले रहे हो तो बोलते जा रहे खाली। अब क्या बोले? जो जो उचित था सब बोले हो। वो तो यूं समझ लो कि 5 मिनट बाद तो विदाई करवा देते, इतना बोल रहे थे। हमटूने क्या बोलते ना, ऐसा ही बोलते ना, फेरे हो जाए, सब काम निपट जाए ना, वो क्या मेहमानदारी होती है? कुछ भी लेन जो भी करते हैं आपके इसमें लेन देन होता है क्या? है फेरावनिया तो होती है, पर कोई कोई ऐसे भी है जो यहाँ लेन देन भी होता है कि 51,000 ने 1,00,000 ने, ऐसा अपने यहाँ तो नहीं होते ना। समझदार लोग हो, नहीं होना चाहिए, समझदार लोग हो, नहीं होना चाहिए। आपको एक बात बताए, सबसे बड़ा अगर पाप जगत में है तो एक तो जो पिता अपनी बेटी को दे रहा है और उसके बाद आप मांग कर रहे हो, इससे बड़ा भिखमंगा मैं कह रहा हूँ कि शास्त्र कहता है इससे बड़ा भिखमंगा दुनिया में कोई हो नहीं सकता है। आप लोग तो नहीं करते हो, आप सब तो अच्छे हो, प्रणाम है आपको, तो आप सबके लिए तो एक बार जोरदार ताली बजाओ। आप 1 रुपए का भी लेन देन नहीं करते हो, कितने अच्छे लोग हैं। और गुप्तेश्वर के यहाँ बैठे हो, कभी गुप्त रूप भी तो नहीं करो? ऐसा तो मेरे को विश्वास है कि कोई बेटी के लिए ऐसा नहीं करते होंगे। देखो ऐसा है संतो, एक तो पिता के कलेजे का टुकड़ा बेटी होती, और अगर कोई शादी करके जाए और कह दे कि थारा बाप ने कही दियो, थारा पिता ने कही दियो, थारी माँ ने कही दियो, थारा भाई ने कही दियो, ईमानदारी से कहना कि जिसने पर्यंत उस बेटी के लिए दिन रात, एक पिता जो शादी करता है उसकी आत्मा से, वो उसकी आत्मा ही जानती है ना कि वो भोलेनाथ बात जानते हैं कि कैसे शादी हो रही। पिता नाहे भी नहीं, देखना कभी जिसके भी घर पे शादी है के वो बेटी कह देगी कि पिताजी आप हापड़ी तो नहीं बेटी मार कहा हाँ तुम वहाँ पत्रिका रही वहाँ यो करनो रही वहाँ गोड़ी करनी रही वहाँ वाजा वारा थी और यो ढोल वारा थी कहनो अतो सामानो लाणो ने वो लाणो ने एक कपड़ा लाना ने के तरह की इतनी समस्या, दिमाग खराब रहता है उनका। क्या ना है पिता न, कोई गरीब पिता है बेचारे के पास अगर पैसे नहीं है तो, और सामने वाला ने कह दिया साहब के देखो अपने तो टीवी पत्रिका बटी पर 1 लाख तो देना पड़ेगा। ईमानदारी से को पिता भले अपना खेत गिरवी रखे पर बात बिगड़े क्या? इज्जत सबसे बड़ा क्या है जगत में? अच्छा उस बेटी के साथ में कोई मूर्ख 1 लाख ले लेगा तो क्या उसका द्वार बड़ा हो जाएगा? मैं कह रहा हूँ कि शिव महापुराण कहती है कि जो देने का काम और उससे बड़ा पाप लेने वाला करता है, जो लेता है वो जीवन में कभी सुखी नहीं रहता है। ये शिव महापुराण कहती है। देखो संबंधी क्या कहा है, तो अब संबंध कर रहे हो के लेन देन कर रहे हो? संबंध हो रहा है क्या? वो बाप अपनी बेटी को बेच रहा है आपको, आप खरीद रहे हो कि उनको लूंगा भी सही और इतने पैसे लूं मैं आपसे। एक बात बताएं आपको, जिस दिन इस हिमाचल के यहाँ पे संतों विवाह हुआ और सप्त व्रतियों का विवाह होने के बाद में उस बेटी उस पार्वती की विदाई का समय आया था ना, उस दिन सारी नदियां कन्या का स्वरूप धारण करके रोई थी। अच्छा पिता के लिए बेटी से बढ़कर क्या होगा जगत में? पिता विवाह करता है उस समय ये सोच लेता है भले मैं 10 साल तक कई मजदूरी करूंगा पर छोरी को मांडो बढ़िया करूंगा। सोच क्या देती है?
भले नहीं है, वो कोई उधार लाएगा, ब्याज से लाएगा, वो कुछ भी करेगा, लेकिन फिर भी इच्छा ये रहती है मेरी बेटी की। छोरा के लिए वो कह देगा छोरा को तो मांडो जो कर ला, तो छोरी को मांडो तो वैसो करना पड़ेगा। तो आप सभी लोगों को तो बहुत बहुत धन्यवाद है कि हमने ऐसा भी सुना है कि इधर पूरे इलाके में ब्राह्मण देवता की कन्याओं का आप लोग शादी करते हो। तो आपको वास्तव में प्रणाम है कि इतना अच्छा आप काम करते हो वास्तव। अब आप सबके लिए एक बार आप ताली बजा दीजिए, आप सबके लिए, अपने स्वयं के लिए, एक महादेव गुप्तेश्वर महादेव के लिए कि आप सबकी कितनी बड़ी भावना रहती है कि विप्र देवता की, ब्राह्मण देवता की कन्या की शादी अपन करें। कभी देखिए ब्राह्मण देवता को आप पूछ लेना कि सामने वाले ने कोई लेन देन की बात करी हो, कभी ऐसी बात नहीं होगी। और लेन देन किस बात का हो सकता? बेटी से बढ़कर वो पिता, चाहे आप उनके सब खेत नाम पे करवा लो, पर बेटी दे रहा है उससे बड़ा खेत होगा क्या? कोई धन होगा, कोई दौलत होगी? आज हिमाचल के आंखों में आंसू आए संतों। तो सबसे ज्यादा विदाई का जो समय आया था पार्वती का, तो पार्वती संतों उस समय खाली पिता की ओर देख रही थी। कोई कहते हैं ना कि बेटी की विदाई हो रही साहब रोड पे, और अब बेटी बार बार देख रही है, तो क्या उसके घर को देखती है? बताओ आप। बेटी घर को देखती है? नहीं, वो अपने पिता को देखती है। न तो वो घर को देखती है, न घर के किसी सदस्य को देखती है। वो खाली यूं देखती है कि मेरा पिताजी कटे खड़ा, मेरे पिता कहाँ है। और पिता को उस अवस्था में देख लेना संतो, वो पिता भीड़ के ऐसे कोने में जाके खड़ा रहेगा क्योंकि उसकी हिम्मत सब चली जाती है। उस पिता की हिम्मत नहीं रहती है कि वो अपनी बेटी की तरफ भी देख ले, क्योंकि जिस प्रेम याद से उसने अपनी बेटी को बड़ा किया है, उस बेटी के प्रति उसकी ऐसी भावना बनी रहती है कि अंतिम विदाई में ऐसा पिता अपनी बेटी की ओर देख नहीं सकता, उस नजर नहीं मिला सकता कि बेटी को कितने प्रेम से रखा। जब भी मैं आता था तो बेटा बात नहीं करेगा, पर बेटी भले भूखी होगी, पर पिता के पास में सबसे पहले बेटी आएगी। भोजन रखने बेटी आएगी, कपड़े के लिए बेटी आएगी, कोई भी दुख होगा तो सबसे पहले पिता के पास में बेटी आके ही रुकेगी। और कहते हैं जो विदाई हुई ना, उस दिन सबसे पहले जब हाथ जोड़ के पार्वती ने अपनी मैया के चरणों में प्रणाम करके ये कहा कि हे माँ, मैं एक बगिया की तरह, एक पुष्प वृक्ष की तरह आपके इस आंगन में खेली हूँ, पर माँ मेरी बात सुनना। उस माँ सुनेना की आंखों में आंसू आ गए। उस समय ये बेटी पार्वती ने हाथ जोड़ के अपनी माँ से एक शब्द कहा था, मैं बिटिया तेरे आंगन की, मैं बिटिया तेरे आंगन की, बेटी छोटे से बड़े जिस आंगन में हुई संतो, आज उस आंगन की चारों ओर देखती हुई, अपने पिता की ओर निहारती हुई उस बेटी की आंखों में आंसू आए। उसने माँ के चरणों में प्रणाम करके कहा, ए मेरी माँ तू क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। मेरी माँ तो क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। ए मेरी माँ तू क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। मेरी माँ क्यों रोती है, बेटी
भी पराया कभी होती है। याद न आए मुझको, याद न आए मैया, याद न आए तेरे आंगन की। मैं बिटिया, मैं बिटिया तेरे आंगन की। चरणों में प्रणाम करके दौड़ के जब बेटी अपने पिता के चरणों में गई संतो, तो पिता का हाल भले वो अंतःकरण में अपने आंसू को छुपा ले, लेकिन कैसा ही पिता हो संतो, जिस दिन बेटी की विदाई होती है कैसा ही पिता हो, उसके हृदय में करुणा निश्चित भरा। अपनी बेटी को उठाया और अपनी बेटी को गले से लगाया और उस बेटी से पिता ऐसे लिपट गया संतो। उस समय उस बेटी ने हाथ जोड़ के अपनी माँ से कहा, माँ बाबुल मेरे धीरज बनाना, रो रो के ना मैया इनको रुलाना। बाबुल मेरे धीरज बनाना, रो रो के ना इनको सताना। बाबुल मेरे इनको सताना, रो रो के ना मैया इनको रुलाना। इनको सताना, रो रो के ना इनको रुलाना। याद न आए तेरे, याद न आए तेरे, याद न आए तेरे लाड़न की। मैं बिटिया, मैं बिटिया तेरे आंगन की। और संतो, जिस समय उनकी बहनें जो ये पर्वत नदियाँ सब दौड़ती हुई आई और जिस समय पार्वती से लिपट गई संतो, उस समय एकांत में उसका भाई खड़ा था। अच्छा, भाई का और बहन का रिश्ता कैसा होता है आप सब जानते हो। कभी कभी ऐसा भी होता है जगत में कि देखो छोटे होते हैं दो भैया बहन एक थाली में खाना खा सकते हैं, पर जैसे बड़े हुए तो कभी योग ऐसा बना एक माँ से एक गर्भ से आए दोनों भैया बहन बात नहीं करते। जहाँ पे वृत्ति अच्छी है संतो, वहाँ पे प्रेम है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है। पर अब क्या रक्षाबंधन का समय है, कौन सा अभी क्या आएगा, बोलो क्या आएगा, रक्षाबंधन। और रक्षाबंधन पे एक बहन को भाई की और भाई को बहन की जरूर याद आती है। वो भैया वो बहन भले रोज लड़ते थे झगड़ते थे, पर भाई आज एक कोने में खड़ा है। पार्वती की विदाई हो रही है, आज वो भैया एक कोने में जाके खड़ा होके रो रहा है। बहन दौड़ती हुई गई और भैया से कहा, हाथ जोड़ के उसके चरणों में प्रणाम करके, मैं तेरी बहना हूँ भैया, लाज बचाना मोरी बन के कन्हैया। मैं तेरी बहना हूँ भैया, लाज बचाना मोरी बन के कन्हैया। मैं तेरी बहना हूँ भैया, लाज बचाना मोरी बन के कन्हैया।
और जिसे विदाई का समय हुआ सभी लोगों की आंखों में आंसू आए। और संतों, ये श्री महापुराण कहती है कि जगत में आने के समय में जो प्रेम रहता है, विदाई के समय में उतना ही दुख व्याप्त होता है ना। चाहे वो बेटी की विदाई का हो, चाहे संसार की विदाई का हो, कोई के भी आने के बाद में जब जाना होता है तो दुख। तो ये कहाँ प्रकट हुआ है? ये शिव जीव अविनाशी स्वरूप है। क्या है? अच्छा, आत्मा का रूप गीता सार के 3 अध्याय में क्या कहा है जानते हो ना? तो जो शिव से बना तत्व है, इस गुप्तेश्वर महादेव से बना तत्व है, वो तत्व सदा सदा के लिए जो ये महादेव की रचना है संतों, जो विवाह आगे विवाह होने के बाद में ये वज्रांग का पुत्र तारकासुर जब नहीं मरा, ये शिव पार्वती के तत्व से जो पुत्र प्राप्त होगा उससे ही मृत्यु को प्राप्त होगा। कार्तिकेय का जन्म कैसे हुआ संतों? कार्तिकेय का जन्म 7 रतियां बदली, उसके बाद में उनकी उत्पत्ति हुई। और 6 कृतिकाओं ने जिनका इंद्रलोक में ले जाके पालन किया था, और कृतिकाओं ने उनका पालन किया, इसलिए उनका नाम कार्तिक रखा। और ये कथा गणपति की कथा, जलंधर की कथा जो शिव के समान था, और शंखचूर्ण जो सुदामा का स्वरूप था, ये आगे की कथा आपको कल श्रवण करवाएंगे। लेकिन आज थोड़ा ये ध्यान देना, आप सब पधारे जहाँ जहाँ से भी आए हैं, देवातिदेव महादेव गुप्तेश्वर महादेव के पावन चरणों में बैठे हैं, तो एक ध्यान देना। आपकी ये पावन मंदिर है, क्या नाम है इसका? आप बोलो, हमको याद नहीं। गुप्तेश्वर महादेव। तो गुप्तेश्वर महादेव से कैसे पता आपको गुप्तेश्वर महादेव है? किसने किया आपसे गुप्तेश्वर महादेव? अच्छा, शुरू से जो पुराने हैं उनने किसी ने नाम बोला ही होगा गुप्तेश्वर महादेव, है ना? तो जिस किसी ने भी इस शब्द का संचार किया है गुप्तेश्वर महादेव, तो गुप्त रूप से क्या पता लग रहा है? नहीं, हम आपसे कोई बात भी नहीं कर रहे, हमको यहाँ तक सुनाई भी नहीं पड़ रहा है और आप बैठिए। हम तो ये कह रहे हैं कि आपने वो नाम गुप्त रूप से, तो आपको ऐसा संचार हो रहा है ना शरीर के अंदर कि ये गुप्त है। तो गुप्त है तो साकार तो रूप दिख रहा है, आपको दिख रहा है ना? तो नाम में बदलाव कैसे आ रहा है कि गुप्तेश्वर महादेव? तो ये अंदर अपन गुफा की तरह जा रहे हैं, और वहां अंदर जब जाते हैं तो अंदर जाके अपन देखते हैं, उनके दर्शन करते हैं, स्पर्श करते हैं, अभिषेक करते हैं, जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, धतूरा, आग, जो भी पूजा योग्य चीज है हम देवातिदेव महादेव को चढ़ा रहे हैं। तो आपको एक बात बता दे कि ये महादेव का पवित्र स्थान है, ये गुप्तेश्वर महादेव। और गुप्तेश्वर महादेव है और गुप्त ही है, आप ये मत सोचना कि उजागर है। शब्द में समझ रहे हो आप? यहाँ देवातिदेव महादेव के 5 तत्व है। कितने हैं? अच्छा, तो 4 अगर सामने आ गए और 1 अगर सामने नहीं आया तो गुप्त तो है ना? बोलो आप। नहीं है? गुप्तेश्वर महादेव की बात, उनके संचार, उनके संकेत से आपको दो प्रकार की बात हम कल कहते हैं। गुप्तेश्वर महादेव, कौन गुप्त, कैसे गुप्त, कहाँ पे गुप्त, और ये 4 संचार। उसमें सत्यता ये भी है संतों की, इस मंदिर में जो शिव मंदिर है गुप्तेश्वर महादेव का, यम शिव पुराण की साक्षी है, और इसका जो संकेत मात्र है तो इसमें कहीं न कहीं कमी है। क्या है? कमी है, निश्चित कमी है, और उस कमी को आपको दूर करना है। करोगे ईमानदारी से?
मतलब वो अपूर्ण लग रहा है, वो शिव महापुराण की कथा में ही आ रहा है और वो अपूर्ण आपको भी दिख रहा है, पर हो सकता है वो आपके मन में हो, आपके मन में हो। शिव मंदिर कब पूर्ण माना जाएगा या मंदिर कब पूर्ण माना जाएगा, ये गुप्तेश्वर महादेव का स्थान है, ये कैसे पूर्ण माना जाएगा, इस पूर्ण में अपूर्ण की वृत्ति शामिल हो गई है। गुप्तेश्वर महादेव का कार्य अलग है, पर अपूर्ण कार्य हो रहा है। अपन मंदिर में जा रहे, पूजा कर रहे, अर्चना कर रहे, अभिषेक कर रहे, पर पूरा नहीं लग रहा है। ये निश्चित, ये पुराण कह रहा है, शिव महापुराण कहती है ये अपन जो कर रहे हैं ये पूरा नहीं हो रहा है, इसमें मतभेद आ रहा है। जैसा मन रहना चाहिए, जैसा काम होना चाहिए, वो मतभेद है। गुप्तेश्वर महादेव, बनोटी महादेव भी बोलते हैं इसको। बनोटी महादेव तो बनोटी गांव है, ठीक है, पर नाम इसका गुप्तेश्वर महादेव। अपनी कला मित्र मंडल में बनोटी गुप्तेश्वर महादेव है ना, बनोटी की इस पावन धरा पे है ये गुप्तेश्वर महादेव। तो इसमें आपूर्ति में बड़े आप सब आसपास के गांव वाले जिसकी पूर्ण वृत्ति से लग्न से जुड़ी उनका काम फतेह हो गया है। सत्य में कह रहे हैं, उनका काम फतेह हो गया। तो उसमें से ज्यादा लोग नहीं, चुने हुए 5-7 व्यक्ति ऐसे हैं जो पलक झपकाया और काम फतेह हो गया। पर सब में फिर भी विकृति आ रही है, मन खराब हो रहा है, जो काम कर रहे हैं वो वास्तव में जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। एक दूसरे के प्रति जो भाव वो कहीं न कहीं बाहर आने के बाद में खराब हो रहा है, और जिस कामना के लिए अपन उस कार्य को कर रहे हैं वो कार्य पूर्ण नहीं हो रहा है। नहीं तो इतनी चमत्कारी और इतनी संसार जगत का जो शिव तत्व है उसका तत्व इसमें विलीन है। एक वो अपन किसी भी प्रकार की प्रतिमा लाए हैं, बिठाए हैं, वो सब एक अलग, पर जो स्वयंभू हो, स्वयं के, ये किसी आप में से किसी नगर वालियों ने किसी ने बिठाई भी नहीं है इसको। ये धरती माँ किसकी है? महादेव की है। और इस धरती माँ के गर्भ से ही जो प्रकट हुआ है वो स्वयंभू होता है। क्या होता है? और जो ये प्रकट हुआ है तो इसका एक तत्व नहीं है, इसका एक तत्व नहीं है, इसके 5 तत्व है। एक तत्व मेन बैठा हुआ है और उसकी 3 विकृति आई हुई है, पर एक है जो गुप्त है। वास्तव में इतना ऐसा वैभवशाली ये पिंड है, ये शिवलिंग है, और इस शिवलिंग पर वास्तव में आप उस नीति से, रीति से अगर आप अभिषेक करते हो, पूजा करते हो, पाठ करते हो तो उसका फल जरूर मिलता है। पर संतो जो अपने शिव महापुराण कहती है इसमें अपूर्ति हो रही है, पूर्ण नहीं है, इसलिए थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं अपन जो चाह रहे हैं वो कार्य पूर्ण नहीं है। और उसमें 2 चीज है, दो कितनी, कल एक ये और एक शिव जी का एक और कार्य जो अलग से, वो आधे घंटे की कथा अपने सतत पूरी नगरी के लिए गुप्तेश्वर महादेव के श्री चरणों में प्रार्थना करके कहें कि कल थोड़ी सी कथा इस ओर महादेव ले जाए, और जो वो चाहे उस प्रकार का कार्य करे। और महादेव के श्री पावन चरणों में और आप सभी संतों को गुप्तेश्वर महादेव का आशीर्वाद प्रदान हो। आज की ये अमावस्या तिथि है, हरियाली अमावस्या, आप सबके घर, मन, शरीर, तन, धन सब कुछ हरियाली अमावस्या की तरह हरा भरा हो। ये गुप्तेश्वर महादेव शिव महापुराण आप सबको आशीर्वाद प्रदान करे, ये अपनी कामना है। बोलिए गुप्तेश्वर महादेव की। और पत्थर समझने की कोई भूल मत करना। एक सीढ़ी है ना, उस सीढ़ी को अपन प्रणाम करते, महादेव जी को प्रणाम नहीं हो रहा, कोई चल रहा है, पर जो पत्थर है उसको पत्थर समझने की भूल मत कर ले। मेरे दिमाग में आ रही है किसी के मन में ये चीज चली
किसी के मन में ये चीज भी आई है, इसलिए आपसे कह रहे हैं इसको उस जगह सोचने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि अपन एक तुच्छ छोटा सा एक बिंदु मात्र भी नहीं है, जिसकी ये पूरी धरा है उसके विषय में किसी भी प्रकार की शंका अपने को आए तो राम राम करना, नहीं तो ये बड़े लोग क्या है, काम नीति का करना है, सम्मान माँ का, पिता का, बड़े बुजुर्ग का, और सभी संत जन पधारे हैं तो सम्मान की भावना होनी चाहिए। पत्थर समझने की, ये किसी के प्रति गलत भावना की सोच मत रखना, क्योंकि इसकी शक्ति बहुत बड़ी है। इसका संकेत मात्र जो देता है अपनी साधना के अनुसार तो कदापि गलत भी नहीं हुआ है, और सदा सदा के लिए उस नगरी का, उन भक्तों का कल्याण करने के लिए ही शिव महापुराण आपके इस प्रांगण में आई है, और निश्चित है सबका कल्याण हो जाएगा। कल्याण हुआ है तभी तो इस माह अपने श्रावण मास में ये कथा प्रारंभ हुई। आरती वाले कौन है? आरती वाले जो भी भक्तजन हैं उस सभा के सम्मुख आके खड़े हो जाए, और कल जो भी आरती के लिए, पूजा के लिए, अभिषेक के लिए अपना नाम तो गुरुजन ब्राह्मण विप्र देवता आपको बता देंगे, वो कार्य आप करना। और फिर से आपसे वापस से कह रहे हैं आज हरियाली अमावस्या है, और वो आपको 3 बात जो बताई है दीपक की, जिसकी भी स्वेच्छा है वो तीनों आज हरियाली अमावस्या के 5:15 7:15 के बीच में वो तीनों दीपक का कार्य करना। ये शिव महापुराण में जो हरियाली अमावस्या के लिए वर्णन अपने जीवन के सुख शांति समृद्धि के लिए बताया है, ऐसी भावना से आप सब कार्य करना। हर हर, आप जोर से नहीं बोले। प्रसाद खानी, प्रसाद खानी 5-6 बके नहीं बोले रसुला। हर हर, 5-6 क्यों, तो आगे वाला बंद हुआ। आगे आगे और पीछे पीछे। अच्छा एक बात और, इसको विराम करते हुए ध्यान देना, इस कथा का वो कल शब्द नहीं आएगा, इसलिए आपसे कह दे, शिव का मंदिर है, कोई सा भी मंदिर है तो आप मंदिर के सामने जाके प्रणाम कर लेते हो, धोख दे देते हो, तो पीछे जाके भी धोख देते हो क्या? झूठ बोल रहे हो आप। उज्जैन जाते हो, महाकालिका, कालिका मैया के वहां गए होंगे मंदिर में, तो उसकी परिक्रमा करी होगी, ईमानदारी से को किसी ने पीछे धोख दिया। बहुत सारे मंदिर से, भादो माता गए हो मैया, भादो माता वहां भी गए होंगे आप, तो वहां पे एक बावड़ी बनी हुई है और मैया है, दर्शन करते हैं लोग, पीछे से जाते हैं तो पीछे भी मातो तो दीपक द्वारा बता दिए पहले मतलब आदि लोग यहाँ पर रही दीपक की बताई थी दीपक की, तो आज की वो बड़ा सम्मान मिल रहा है। आगे से आपने भगवान को प्रणाम कर लिया। अच्छा भगवान को छोड़ो, आप सामने यूं खड़े हो, बैठे हो, तो आपको सामने से प्रणाम करेगा कि आप यूं बैठे हो ना पीछे प्रणाम करेगा? ईमानदारी से आप ही अपने ही कह दो, चलो भगवान को छोड़ो। शोभा क्या देगी? कोई ने भी जाके पीछे जाके ना माथा टेक दिया तो दुनिया देखा दे गई करा के पास से आप भी जावा में कोई और बेटा देखा मैं कोई भी बेटो है, वो क्यों काय को आप और पाप चढ़ा रहे हो? क्योंकि इसकी कथा भागवत में आई है पर छुपी हुई कथा है, उसको निकालना पड़ेगा बाहर। वो हमने भी अभी तक भागवत जी में नहीं करी, हमने भागवत जी करी है पर भागवत जी में वो चीज नहीं बताई है जो शिव महापुराण में आई है कि पीछे मंदिर के पीछे माथा कभी नहीं टेकना, चाहे कोई कुछ भी मूर्ति बना रखी हो तो वहां भी आप प्रणाम नहीं करोगे, क्योंकि मेन मंदिर है, गर्भ बना है, गर्भ गुफा के अंदर जैसे महादेव बैठे, अब इनके पीछे की साइड में कोई ने एक मूर्ति लेके चिपका दी, अगर आपने उधर प्रणाम किया तो महादेव के इस गर्भ से आपको पाप लगेगा। ये शिव महापुराण में लिखा है संतो, 4थी संहिता में। कोई से भी मंदिर के पीछे जाके कभी माथा नहीं टेकना। जो भी है मंदिर के सामने गए, प्रणाम किया, जो अपनों से बना वो कार्य किया, पर वो देखा देखी कहाँ ये वो ऐसा कुछ भी नहीं। आपने जहाँ गए मेन जहाँ दर्शन करना था, क्योंकि देखो मन में तो एक बसा है, क्या बसा है? एक साधे सब सदे, सब साधे सब। कितने को साधेंगे अपन? अच्छा किन किन की पूजा कर लेंगे अपन? एक के पीछे जाना है अपने को, 10 के पीछे नहीं जाना है।
गुरु शब्द की और इस शिव महा मंदिर की, ये दो प्रकार की विशेष कथा जलंधर और शंखचूर्ण की। और जहां सूक्ष्म रूप से गणपति जी की कार्तिकीय कथा करते हुए इस कल की कथा का विराम होगा। और आप सभी भक्तजन वापस से कल समय से इस पवित्र प्रांगण में पधारे। और समिति वालों से भी आग्रह है कि कल थोड़ा सा और बिछा दिया, कुछ एक थोड़ी सी और व्यवस्था हो जाए तो अच्छा है। रह जाएगी इधर साइड से अपने आदमी में अपने कथा थोड़ी देर लाई लगा, ठीक है। बोलिए श्री भोलेनाथ की आरती सजा दीजिए और बड़े प्रेम से गाए, अपने स्थान पे खड़े हो जाए। मेरी नैया पड़ी है भोलेनाथ, मुझे उस पार लगा देना। मेरी नैया पड़ी है भोलेनाथ, मुझे उस पार लगा देना। ओ मेरी नैया पड़ी है भोलेनाथ, इस पार लगा देना। ओ मेरी नैया है ये तो पुरानी, कहीं डूब न जाए सवारे। मेरी दादा एक महादेव दादा एक महादेव मुझे तेरे द्वार बुला लेना। दादा एक महादेव मुझे तेरे द्वार बुला लेना। भक्तों, महादेव के सभी भक्त हैं, दोनों हाथ ऊंचे उठाए, क्योंकि हर हर ये पाप हर, दुख हर, कष्ट हर, संसार जगत में जो दोष होता है उसको हरने के लिए अपन गंगा से कहते हैं हर हर गंगे। जो हमारे पूर्वजों ने, जो हमारे पितरों ने जो पाप किए हैं, उन पापों को हरने वाली गंगा है। और हमारे इस तन में, हमारे मन क्रम वचन से जो भी पाप हुआ है, देवातिदेव महादेव शिव महापुराण सदा के लिए हर ले। मेरे पाप हरो महादेव, मुझे तेरे पास बुला लेना। मेरे पाप हरो मुझे तेरे पास बुला लेना। बड़ो प्यारो लगे तरुणा, बड़ो प्यारो लगे तरुणा, बड़े सारे गाँव बुला लेना। हरि 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 कर्पूर घोरम गौराधारम संसार सारम भवं भवानी शैलम नमामि, भवं भवानी शैलम नमामि। उठा की आरती उतारो मारा सावलिया, उठा की आरती